गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्धा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का फुल डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर के साथ ही जो भी स्टैटिक जीके है उसे भी हम सब कवर करते जाएंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग जुड़ना न भूलें। हर सुबह 5 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धा वर्ल्ड पे, जिसपे हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपके लिए जो भी करंट अफेयर है उसको प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल का जो होमवर्क था उसे देख लेते हैं। तो कल का होमवर्क क्या था? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, कहाँ बना रहा है? जिसका आंसर हो जाएगा धोलेरा, गुजरात। जिसका बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था। इसी तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहे। ठीक है, चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं और हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना का परमाणु जपाड 2025 युद्ध अभ्यास के लिए कौन-कौन देश शामिल हुआ है? जिसमें ऑप्शन है रूस, बेलारूस, ए एंड बी और थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी रूस और बेलारूस जो है दोनों ही परमाणु जपाड के लिए जो है शामिल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसमें जानते हैं कुछ युद्धाभ्यास जो भारत के साथ हो हो रखे हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हैं? तो पहले है सैन्यू मैत्री युद्धाभ्यास, जो कि भारत और जापान के साथ हुआ है। इसके बाद है टाइगर ट्रम्प, जो कि भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। वीर गर्जिन, जो कि भारत और जापान के साथ हुआ है। सातवां गरुड़, जो कि भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। उसके बाद है वरुण, ये जो है भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। और इंद्रधनुष, ये जो है भारत और यूके के साथ किया गया है। अगला है हमारा सूर्य किरण, ये जो है भारत और नेपाल के साथ हुआ है। और इसके बाद लास्ट है हमारा शक्ति, तो ये जो है किसके किसके साथ हुआ है? तो ये जो है भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। बराबर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन से युद्धाभ्यास किस देश के साथ किए गए हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शन है बी सुदर्शन रेड्डी, सीपी राधाकृष्णन, यशवंत चौहान और लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो इनकी जो है नियुक्ति 9 सितंबर 2025 को की गई है, जिसमें कुल जो वोट थे वो 452 थे। और ये जो उपराष्ट्रपति बने हैं ये भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनके जो है विपक्षी दल के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी जो थे प्रतिभागी बने थे, जिन्होंने टोटल 300 वोट प्राप्त किए थे। ठीक है, आगे हमारा है जो राधा कृष्णन के बारे में जाने। तो इसने इससे पूर्व में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, उपराष्ट्र भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। और ये जो थे 2 बार कोयम्बटूर के सांसद में, जो कि लोकसभा भी रहे हैं। ठीक है, सांसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से ये लोकसभा थे। ठीक है, आगे है इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। अगला क्या है? चुनाव जो था 2 सदनों में किया गया था। कौन कौन से सदन थे? तो इसमें सदन थे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये जो थे संसद के द्वारा चुनाव, सांसद के जो सदस्य थे उन्होंने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं होती है। अगला है हमारा उपराष्ट्रपति का जो संविधान में है दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, पहला पद जो होता है राष्ट्रपति का होता है और दूसरा पद राष्ट्रपति का होता है। अगला है हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद पर भी रहते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। किसके पद पर रहते हैं? तो ये जो है राज्यसभा के पद पर रहते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो आगे इसमें हम लोग जाने तो यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है या राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से जो है राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। ठीक है, यानी होते हैं जो देश में कभी कभी
राष्ट्रपति अपने पद से अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व या कार्यकाल पूरा होने के पश्चात अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो उस स्थिति में जो रहेंगे उपराष्ट्रपति जो है वो देश का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, जिसमें ऑप्शन है सेबेस्टियन लेकोर्नु, दूसरा है इमैनुअल मैक्रोन, तीसरा है एलिजाबेथ बोर्न और चौथा है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबेस्टियन लेकोर्नु जो है इन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाले हैं। तो चलिए हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो थे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हैं और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग इसमें देखें तो इसमें एक नोट करने लायक पॉइंट है, फ्रांस के राजनीतिक स्थिरता के कारण जो है 1 साल के भीतर फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री 4 बार बदल चुके हैं। ठीक है, इन्होंने मतलब 1 साल में ही 4 प्रधानमंत्री की यहाँ नियुक्ति हो गई है। वर्तमान में जो इनकी नियुक्ति की गई है ये 9 सितंबर 2025 में की गई है। ठीक है, ये जो है फ्रांस का इसमें काफी चर्चा हो रही है। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस में जो है मुख्य रूप से फ्रेंच भाषा बोली जाती है, इसकी राजधानी पेरिस है और इसकी मुद्रा जो है यूरो है। आगे हम लोग इसमें देखें तो यहाँ जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला हमारा भौगोलिक की स्थिति यानी भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये जो है यूरोप के पश्चिमी यूरोप में स्थित है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में एमेनुअल मैक्रों जी हैं और प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 सितंबर 2025 को अपना पदभार संभाले हैं वो हैं सेबेस्टियन लेकोर्नु। ठीक है, आई होप आप लोग को पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इथियोपिया ने किस देश में अब सबसे बड़े जल विद्युत बांध का उद्घाटन किया है, जिसमें ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, सूडान, न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये जल विद्युत बांध के बारे में। तो इसका जो है उद्घाटन कब किया गया है, इसका उद्घाटन 9 सितंबर 2025 में किया गया है, जिसका नाम जो है ग्रैंड इथियोपिया रिनेसेंस डैम इसका नाम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GERD कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इथियोपिया के बारे में समझते हैं। तो इथियोपिया जो है इसकी राजधानी अदीस अबाब है और यहाँ जो है मुख्य रूप से अम्हारिक भाषा बोली जाती है और ये जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में 28 मई को मनाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर इथियोपिया के बारे में जाने तो ये जो है सबसे पुराना देश है, सबसे पुराना देश में से एक है। ठीक है, अगला हम इसमें देखें तो क्या है, अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कभी भी उपनिवेश नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जिसमें उपनिवेश नहीं बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका इथियोपिया। ठीक है, आगे हम लोग अगर यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में जाने तो यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति सहले वर्क जेबरे हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री अभी अहमद अली हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखें अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो ये जो है अफ्रीकी संघ मुख्यालय जो है इस ये अदीस अबाब में स्थित है। ठीक है, जो कि इथियोपिया की राजधानी है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य में हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू किया गया है, जिसमें ऑप्शन है तमिलनाडु, मणिपुर, छत्तीसगढ़, असम। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है 5 सितंबर 2025 में किया गया है। तो ये जो है परियोजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु जो है भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी राजधानी जो है चेन्नई है, जिसे पुराने मतलब जिसका पुराना नाम जो था मद्रास था। ठीक है, यहाँ की अगर भाषा
देखी जाए तो यहाँ जो है मुख्य रूप से तमिल भाषा बोली जाती है और तमिलनाडु का जो है प्रसिद्ध नृत्य ये भरतनाट्यम है। ठीक है, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और वर्तमान राज्यपाल R.N. रवि हैं। टोटल विधानसभा सीट जो है 234 है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा और हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ओपेक 19 को ही उपग्रह कौन से देश ने प्रक्षेपित किया है, जिसमें ऑप्शन है कंबोडिया, इजराइल, थाईलैंड और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। आगे हम लोग ओपेक 19 तो ही उपग्रह के बारे में जाने, तो इसका जो है लॉन्च 2 सितंबर 2025 में किया गया है और जिसमें टोटल जो है 19 देश शामिल हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो है कहाँ किया गया है, तो इजराइल में। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग इजराइल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इजराइल के बारे में जानने से पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है तेल के उत्पादन में संतुलन बनाना, वैश्विक तेल बाजार में और वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाना, सदस्य देश में आर्थिक हितों की रक्षा करना और तेल की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है क्या क्या है, एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ क्या है। तेल के उत्पादन में संतुलन बनाना, वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाना, सदस्य देश के आर्थिक हितों की रक्षा करना और तेल की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। चलिए हम लोग आगे जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम है और यहाँ जो है मुख्य रूप से भाषा हिब्रू और अरबी बोली जाती है। आगे हम लोग अगर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें, इजराइल जो है स्टार्टअप नेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और राष्ट्रपति जो है आइजैक हर्जोग हैं। ठीक है, अगला हम लोग इसमें जाने तो इजराइल जो है स्वयं के उपग्रह को लॉन्च करने वाला 8वां राष्ट्र बन गया है। ठीक है, कितने नंबर का राष्ट्र बन गया है, तो 8वें नंबर का राष्ट्र बना है जो कि स्वयं के उपग्रह को लॉन्च करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले विनोद कृषि कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, जिसमें ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो है महाराष्ट्र राज्य की बात हुई है, तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। यहाँ जो है मुख्य रूप से मराठी भाषा बोली जाती है और यहाँ की जो है मुख्य शहरों में नागपुर, औरंगाबाद और भी कई शहर आते हैं, जिसमें नागपुर जो है संतरा शहर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र की उपराजधानी है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, मुख्य शहर में औरंगाबाद। औरंगाबाद में आता है अजंता एलोरा की गुफाएं, जो कि काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर यहाँ की नदियां की बात करें तो यहाँ जो है मुख्य रूप से गोदावरी, कृष्णा और भीमा, ये सारी नदियां यहाँ बहती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो है महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। ठीक है, मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है, इसके साथ ही ये जो है बॉलीवुड का केंद्र है। ठीक है, मुंबई जो है वित्तीय राजधानी होने के साथ साथ ये बॉलीवुड का केंद्र है और भारत की पहली ट्रेन जो है मुंबई से लेकर थाने तक चली थी, जो कि वर्ष 1853 ईस्वी में चली थी। ठीक है, आगे हम लोग अगर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बारे में जाने तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। ठीक है, जिसका जीडीपी जो है सबसे ऊपर है। यहाँ टोटल जो है लोकसभा सीट 48 है और विधानसभा सीट जो है 288, राज्यसभा सीट 19 है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे
है और वर्तमान राज्यपाल के रूप में रामेश्वरम वैस हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन से संस्था ने आपस में समझौता किया है, जिसमें ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, एसएआई, सी है ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी कौन कौन, आईआईटी दिल्ली और एसएआई जो है ये दोनों मिलकर भारत के खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आपस में समझौता किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फिच ने भारत के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान कितने प्रतिशत दिया है, जिसमें ऑप्शन है 6.9%, 5.3%, 7.2% एंड 7.1%। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.9%। तो ये जो है फिच के द्वारा इसे जो है जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग कुछ जानकारी फिच के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है फिच रेटिंग आईएनसी, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 1914 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है, और इसका एक और जगह मुख्यालय है जो कि लंदन में है, जिसका दूसरा नाम यूके है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने तो इसका मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य जो है क्रेडिट रेटिंग देना, रिसर्च व वित्तीय संश्लेषण करना, इसका जो है मुख्य कार्य है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखें। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीआई द्वारा डॉक्टर भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है, जिसमें ऑप्शन है 100 रुपए का सिक्का, 50 का, 200 का या फिर 75 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ये जो है सिक्का किसके जन्म शताब्दी पर जारी किया गया है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी पर किया गया। तो चलिए कुछ जानकारी हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके बारे में जानने से पहले इनके बारे में जानते हैं कि ये जो है 100 रुपए का सिक्का ये कैसे जारी किया गया है। तो ये जो है आयोजक केंद्र नई दिल्ली में इसका जो है जारी किया गया। सॉरी, पहले तो इसका समारोह अवधि देख ले। तो ये जो है पूरे 1 वर्ष के लिए इनका समारोह अवधि है, जो कि 8 सितंबर 2025 से 8 सितंबर 2026 तक चलेगी, जिसका आयोजक केंद्र जो है नई दिल्ली है। ठीक है, आगे हम लोग अगर भूपेन हजारिका के बारे में जाने, इनका जन्म जो है 8 सितंबर 1926 में असम में हुआ था। ठीक है, अगर अगर इनके प्रतिभा के बारे में जाने तो इनके अंदर जो प्रतिभा थी, ये जो गायक, संगीतकार, फिल्म निर्माता और लेखक, इन सभी कार्यों में ये निपुण थे। इसके साथ ही ये समाज सेवक भी थे। ठीक है, आगे हम लोग अगर इनके बारे में जाने तो इन्हें जो है कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो है पद्मश्री 1977 में प्राप्त हुआ था, और पद्म विभूषण जो कि 2001 में पद्म भूषण जो है 2001 में मिले थे, और मरने के बाद जो है पद्म विभूषण 2012 में मिले थे। ठीक है, इनका निधन जो है 5 नवंबर 2011 में हुआ था, जो कि मुंबई में इनका निधन हो गया था। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। तो चलिए आज के हम अपने होमवर्क की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क क्या है, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।